ओके सो ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ओके ये बहुत अर्जेंटली आ रहा था, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी 3 बार शूट करने का ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये शूट ही नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न। दिस इज़ द फाइनल ट्राई आई एम गिविंग इट। ओके सो ये जब भी आपको मैसेज मिले, ये तब के लिए मैसेज है। ऑलरेडी 2 कार्ड्स यहाँ पे गिर चुके हैं। ऑफकोर्स मैं और कार्ड्स पुल आउट करूँगी, ठीक है। ये डेविल का कार्ड है, ये वाला जो कार्ड है ये डेविल का कार्ड है। ऑफकोर्स मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। तो यहाँ पे ना मैसेज क्या आ रहा है पता है क्या? अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही इसको लेना है, नहीं तो स्क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। ओके सो बेसिकली दिस इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम हायर पावर, दिस इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द यूनिवर्स। जिस भी डिवाइन में आप मानते हो उनकी तरफ से ये मैसेज है। अगर आप अभी कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो जो प्रैक्टिकलिटी से नहीं आ रहा है, ठीक है, जो इम्पल्सिवनेस से आ रहा है, जो जल्दबाजी से आप कोई तो एक डिसीजन ले रहे हो, या फिर आपको ना कोई ऐसी चीज़ है जो टेम्पटिंग लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है, लाइक टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, तो वो भ्रम है, ठीक है, वो भ्रम है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, दैट इज़ द ट्रैप। आपको वो डिसीजन नहीं करना है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो राहु की एनर्जी है, ठीक है। आप इम्पल्सिवली उस चीज़ से टेम्प्ट होकर डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई तो ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो। आप हो सकता है आपके फाइनेंस के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, करियर, उसके बाद आपके एजुकेशन के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, किसी तो चीज़ के रिलेटेड कोई तो एक ऐसा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, क्योंकि आपको उस चीज़ को देख के बहुत टेम्पटेशन हो रही है, आपको ऑब्सेशन हो रहा है, नेगेटिव चीज़ है वो, ठीक है, क्योंकि आपको अभी देखने में वो चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत फैसिनेटिंग दिख रही है, बहुत अच्छी, लाइक आपको ऐसा लग रहा है इससे अच्छी चीज़ तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, लेकिन वो सारा एक फसाड है ताकि आप वो डिसीजन लो। एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया तो इट्स अ डेविल्स ट्रैप, ठीक है, ये डेविल का ट्रैप है। ये डिसीजन आपको लाइफ टाइम रिग्रेट, लाइफ टाइम पेन, लाइफ टाइम दुख देने के अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जो मोमेंटरीली सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो डिसीजन अगर आपने मोमेंटरीली टेम्पटेशन में आके लिया, मोमेंटरीली सेटिस्फैक्शन के लिए लिया, तो आगे जाके ये डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप, बहुत बड़ा बोझ बन के रह जाएगा, ठीक है। आप उस डिसीजन को अंडू नहीं कर पाओगे, आप उस डिसीजन से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए अभी इस वक्त ये वार्निंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। जो चीज़ आपको इतनी टेम्प्ट कर रही है, ऑब्सेस्ड कर रही है, वो भ्रम है, वो माया है, वो इल्यूजन है, ठीक है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो आप नहीं देख पा रहे हो वो सच है। ओके सो अभी अगर आप इम्पल्सिवली कोई भी टेम्पटेशन में अपने आप को दे देते हो, तो आगे जाके वो टेम्पटेशन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, वो डिसीजन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये क्या, किस चीज़ के रिलेटेड डिसीजन हो सकता है यूनिवर्स, आई वुड लाइक टू से सी, ये फाइनेंशियल आ रहा है मुझे, यहाँ पे जॉब रिलेटेड आ रहा है, फाइनेंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, मॉनेटरी गेन रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई तो इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग रन में जाके इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी ना हो। इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग मोर, yeah, it is related to finance. Okay, so this is basically related to, okay, end of the deck also we have पेज ऑफ पेंटिकल्स, या इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। ये फाइनेंस के रिलेटेड कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसा डिसीजन है जो आपको अभी इम्पल्सिवली नहीं लेना है, ठीक है। हो सकता है आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ तो आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ तो यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपने अपनी मेहनत से जो चीज़ बनाई है ना, वो आप कहीं और जाके दे रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है आपको अभी के लिए, लेकिन आगे जाके वो चीज़ आपके लिए रिग्रेट बन जाएगी, वो डिसीजन आपके लिए रिग्रेट बन जाएगा, वो डिसीजन आपके लिए ट्रैप हो जाएगा। ओके सो द गाइडेंस इज ओवर हियर कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, बिजनेस, करियर, जॉब रिलेटेड डिसीजंस जो भी अभी आप ले रहे हो, खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से, प्रैक्टिकलिटी के साथ एनालाइज करके ही इसको लेना है, क्योंकि अभी मोमेंटरीली टेम्पटेशन में आके आप जो भी डिसीजन लोगे वो आगे जाके आपके लिए डेविल का ट्रैप बन जाएगा। ओके सो टेक इट हाउएवर इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू एंड ओनली इफ इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हो रहा है तो इसको लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देना है, आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओके सो आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम एंड मेक अ वाइज डिसीजन। शांति से, इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है, टेम्पटेशन में आके डिसीजन नहीं लेना है, कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आगे जाके आपको रिग्रेट हो। शांति से सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लेना है। ओके सो टेक इट विद अ पॉजिटिव एंड ओपन लाइट। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, पॉजिटिविटी के साथ रिसीव करिए। आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।